मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और हम लोग इसमें कक्षा 9-10 और कक्षा 6-7-8 इन सब के लिए जो एक एग्ज़ाम होता है श्रेष्ठा का, और एक एग्ज़ाम जो 11 में होता है क्लास 11 के लिए एसएसवी का एग्ज़ाम होता है, पीएमएसएसवी करके आता है। और अटल आवासी का एग्ज़ाम होता है। तो इन सब नवोदय के एग्ज़ाम में तो ये नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें विज्ञान का आता है जो बच्चों को 11 में 9 में ये इंट्रेंस देने पड़ते हैं। तो स्पेशली हमने श्रेष्ठा और एसएसवी के लिए पीएमएसएसवी के लिए बनाया है। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम एक टॉपिक है उसको कवर करेंगे, उसके बाद उसके कुछ एमसीक्यू करेंगे। तो ये जो हमने दिया है बहुत डिटेल में नहीं है, बहुत ही कंसाइज करके बहुत ही शॉर्ट में हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलिए हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रमुख अंग और उनके काम। तो पहली बात तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो फूड लेते हैं वो फिर डाइजेस्ट होकर हमको एनर्जी देता है। फूड की हमें क्यों ज़रूरत है? मेनली हमको एनर्जी चाहिए होती है, और ये जो फूड है फूड से हमको एनर्जी चाहिए। फूड ये कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, हमको एनर्जी देता है। तो इसीलिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। और इस पूरी प्रक्रिया में फूड से एनर्जी में कन्वर्ट होने की एनर्जी कहें या उनके छोटे छोटे केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है, उसके अपघटन की, इसके फूड के ब्रेकडाउन की जो क्रिया है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। और इस पूरे प्रोसेस को, खाना को पचाने को, डाइजेस्ट करने में, इसको केमिकल लेवल तक इसको तोड़ने में जो भी कार्य होता है उसको पाचन क्रिया कहते हैं। और इसमें जो भी सिस्टम भाग लेता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या हमने रखा है, एक साथ किया है। मुख। तो किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है मुख, और मुख से खाना को इंटर होता है। और इसका काम क्या होता है, मुख में खाने को चबाया जाता है लार के साथ, फिर लार के साथ जब मिल जाता है लुगदी के फॉर्म, खाने को चबाना फिर लुगदी फॉर्म में इसका हो जाता है। और जो लार होती है, जो जीभ होती है, यहीं पर एक एंजाइम सिक्रेट होता है जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन को ही बोला जाता है एमाइलेज। ये आज का नाम है, मतलब बायोलॉजिकल नेम है, जो कि सिस्टम के अकॉर्डिंग है। बायोलॉजिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग लास्ट में एज लगेगा और एमाइल को डाइजेस्ट करेगा। एमाइल का मतलब होता है स्टार्च। एमाइल का मतलब होता है स्टार्च। स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला क्या है? टाइलिन है, एमाइलेज है। टाइलिन पहले बोला जाता था, अब इसको बोलते हैं एमाइलेज। ये लार से स्रावित होता है। नेक्स्ट, ग्रास। तो खाना जो है मुंह में क्या हुआ, मुंह में इसको चबाया गया, छोटे छोटे पीस में किया गया, उसमें लार मिली। लार में एक एंजाइम था जिसका नाम था टाइलिन। तो वो इसने स्टार्च, जो मिठास लगती है, मीठी चीज़ जो रोटी हम खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, वो मीठी चीज़ को माल्टोज में बदल देता है, इसलिए हमको मीठा लगता है। तो स्टार्च वहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है माल्टोज में, कहाँ? मुंह में। इसके आगे जब हम जाते हैं तो ग्रास नली, ईसोफेगस मिलता है हमको। ईसोफेगस में क्या होता है? ईसोफेगस में ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन को निगल कर पेट तक पहुँचाया जाता है। अब पेट में, स्टमक में आ जाता है। ये जो ग्रास नली है, ग्रास नली से होता हुआ अब ये स्टमक में आ जाता है। तो ये है स्टमक। और स्टमक में होती है पेरिस्टालसिस क्रिया, क्रमाकुंचन गति। इसमें क्या होता है, खाने को क्या होता है, पीसा जाता है। स्टमक में किस चीज़ का पाचन होता है? भोजन को मथना, क्रमाकुंचन गति होती है, वो जो है इसको खूब ज़्यादा और छोटे पीसेस में कर देती है। प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है कहाँ से? आमाशय से। तो देखिए, जो मुंह होता है, जो लार होती है, उसमें स्टार्च माल्टोज में चेंज होता है, लेकिन प्रोटीन और फैट और किसी भी चीज़ का पाचन नहीं होता, ना ही ब्रेकडाउन होता है। अगला
गैस्ट्रिक रस अब जो जब आमाशय में यहाँ पर आमाशयी रस या गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है या कहते हैं आमाशयी रस का सिक्रेशन होता है। अभी इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ होती हैं? पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और HCl होता है। ये देखिए यहाँ से HCl का भी सिक्रेशन होता है। HCl जो एसिड है, जो हमने खाना खाया है उसको एसिडिक मीडियम बनाने के लिए, उसको एसिडिक मीडियम देने के लिए इसमें यहाँ से HCl सिक्रेट होता है। अब क्या हुआ, गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जा रहा है? पेप्सिन पाया जा रहा है। ये प्रोटीन को क्या करेगा? पेप्टाइड में चेंज करेगा। अब प्रोटीन सबसे पहली बार यहाँ पर पेप्टाइड में चेंज हो रहा है, किसकी सहायता से? पेप्सिन की सहायता से। ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि प्रोटीन का पाचन आमाशय में कौन कर रहा है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदल रहा है? तो वो पेप्सिन बदल रहा है। पी करके इसको हम याद रख सकते हैं। अगला है रेनिन। रेनिन क्या होता है? शिशु जो बच्चे होते हैं दूध पीते हैं तो उन शिशुओं में दूध के प्रोटीन केसिन को जमाता है। जो कभी कभी बच्चे उलट देते हैं अपना, जब दूध पीते हैं और उसके बाद उनको उल्टी आ जाती है, वोमिट कर देते हैं, तो वो थक्का थक्का दूध रहता है। वो इसी वजह से, क्योंकि उनका जो प्रोटीन है वो प्रोटीन केसिन को जमाता है। तो दूध का प्रोटीन, जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है उसको कहते हैं केसिन, और इसको क्या कर देता है? जमा देता है। कौन करता है? रेनिन। रेनिन जो एंजाइम है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्या करता है? हाइड्रो जो स्टमक में हमने हमारे खाना आया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से HCl क्या हुआ? सिक्रेट हुआ। कहा जा रहा है बैक्टीरिया को मारता है और पेप्सिन को सक्रिय करता है। पेप्सिन को सक्रिय, जब खाना यहाँ पर आया, अब ये जो है पेप्सिन को सक्रिय करेगा। जब पेप्सिन को सक्रिय करेगा तो वो एंजाइम सिक्रेट होगा तो वो जाके प्रोटीन को पचाने की कोशिश करेगा। और ये जो दीवार है, कहा जाता है जब ये HCl एसिड है तो ये दीवार को जला क्यों नहीं देता, इसको हार्म क्यों नहीं करता है कि? और तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पर एक लेयर होती है, म्यूकस लेयर होती है, जो इसको प्रोटेक्ट रखती है HCl से। ठीक, म्यूकस पेट की भीतरी परत की रक्षा करती है, देखिए इसमें लिखा हुआ है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं लीवर की तरह। लीवर क्या करता है? पित्तरस का निर्माण करता है। जो लीफ के आकार का लीवर होता है, यहीं पर एक होती है पित्तरस, पित्त थैली होती है, और पित्त थैली में ही जो भी यहाँ पर बनता है वो यहाँ पर इकट्ठा होता है। इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। पित्त की थैली को बोलते हैं गाल ब्लैडर, और ये होता है लीवर। लीवर में पित्त का श्रावण होता है, मतलब बनता है, श्रावण होता है, और यहाँ पर जाके ये स्टोर होता है, तो पित्त रस का निर्माण होता है। अब ये जो खाना है ये जाके फिर जो आमाशय से नली आ रही है वहाँ पर जाके ये पित्त रस चला जाएगा। तो अभी तक जब स्टमक में खाना था, जब खाना कहाँ था? स्टमक में था, तो HCl का सिक्रेशन हुआ। HCl ने मीडियम को क्या किया? एसिडिक बनाया, अम्लीय बनाया, तो जो जितने कीटाणु सब चीज़ आए थे खाने के साथ उनको मार दिया। अब यहाँ पर लीवर से क्या आएगा? पित्त की थैली से आएगा पित्तरस। पित्तरस का मीडियम है बेसिक, ये है बेसिक, क्षारीय होता है, ये इसको क्षारीयता प्रदान करेगा। क्षारीयता प्रदान करने का मतलब जो हम लोग ने फैट खाया है उसका इमल्सीकरण होगा। अब वो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं छोटे छोटे कण में तोड़ देगा वसा को। यह एंजाइम नहीं है लेकिन पाचन में सहायता होता है। पित्तरस जो है वो एंजाइम नहीं है, लेकिन जो फैट होता है उसको क्या करेगा? और ब्रेक डाउन करेगा, छोटे टुकड़ों में बांटेगा, तोड़ेगा। इसका मतलब ये एंजाइम ना होते हुए भी क्या कर रहा है? हमारे डाइजेशन में सहायक हो रहा है। फिर इसके बाद पित्ताशय, पित्तरस को संचित करना, आवश्यकता पड़ने पर ड्यूडेनम में छोड़ना। जब ज़रूरत होती है तो उसको ड्यूडेनम जो लास्ट पार्ट है किसका? स्टमक का, जेजुनम, ड्यूडेनम, ऐसे 3 पार्ट में है। तो इनको क्या करता है? तो ड्यूडेनम में छोड़ देता है। नेक्स्ट वन इज, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे आ गया है अग्न्याशय। अग्न्याशय एक फील लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से निकलता है पैंक्रियाटिक अग्न्याशयी जूस। और जो अग्न्याशय होता है ये मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है एंडो और एक्सो दोनों तरह की ग्रंथि पाई जाती है। सॉरी, दोनों मिश्रित होती है, मतलब दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। जो पैंक्रियाटिक एंजाइम है, जो पैंक्रियाज से जूस एंजाइम निकल रहा है, जूस निकल रहा है, उसमें जो एंजाइम है उसमें मेन है ट्रिप्सिन। जो स्टमक था उसमें पेप्सिन आ रहा था और वो पेप्टाइड में चेंज कर रहा था। अब प्रोटीन और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल रहा है,
एमाइलेज क्या कर रहा है, स्टार्च को माल्टोज में बदल रहा है, एमाइलेज भी है। और लाइपेज भी है यहाँ पर। लाइपेज क्या कर रहा है, वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये इंपॉर्टेंट है। जो लाइपेज जो टर्म है लाइपेज, लाइप का मतलब होता है लिपिड, एज का मतलब ब्रेकडाउन, लिपिड को ब्रेकडाउन करने वाला मतलब तोड़ने वाला, वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ये तोड़ता है, इम्पोर्टेंट है। आगे छोटी आंत की तरफ बढ़ते हैं। तो छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, जिसमें ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम होता है। हमने कहा कि डेजुनम वो दूसरा होता है, ये ड्यूडेनम, ये किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। तो जेजुनम, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है अवशोषण का केंद्र। ज़्यादा जितना ही ज़्यादा इसका सरफेस एरिया रहेगा उतना ही ज़्यादा पाचन होगा, तो अवशोषण का केंद्र होता है और मेन यहीं पर पाचन होता है। अगला, अब इसमें कौन सा एंजाइम सिक्रेट होते हैं ये हम देख लेते हैं। किसमें हम आंत की बात कर रहे हैं, जहाँ पर है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में तोड़ देता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर ही बनते सुक्रोज, अब यहाँ पर ये आके टूट गया है। लैक्टेज और एज सब में लगा है। लैक्टोज को जो ग्लूकोज एंड लैक्टोज में तोड़ता है। पेप्टिडेज पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में तोड़ता है। डाइपेप्टाइडेज न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में। तो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, इनका काम क्या है, पानी, खनिज लवणों का अवशोषण, अधिक से अधिक पानी का। पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो नेचर है, वो कभी भी पानी का वेस्ट नहीं करती है। यहाँ पर क्या करना है कि मैक्सिमम पानी का अवशोषण कर लेना है। पानी और खनिज लवणों का पूरा अवशोषण हो जाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ को मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं, ये है। और यहाँ से रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है, और ये है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ मैक्सिमम अवशोषण पानी का हो चुका होता है, इसके बाद ये एग्जिट कर जाता है। तो वो इम्पोर्टेंट 2-3 लाइन है, देख लेते हैं। पाचन की शुरुआत मुख से होती है, अंत छोटी आंत से होती है। एंजाइम विशेष तापमान और पीएच पर ही कार्य करते हैं। पेट में अम्लीय पीएच, जबकि छोटी आंत में क्षारीय पीएच होता है। क्षारीय पीएच क्यों हो गया, इसके बाद पित्रस ने उसको ड्यूडेनम में पित्रस को छोड़ दिया है। तो इस तरह से हमने ये थोड़े से फैक्ट के साथ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आ सकती हैं एग्ज़ाम में, और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ ये हमने क्लियर किया। डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ अलग अलग जैसे फंक्शन को हमने अलग से यहाँ एलेबोरेट नहीं किया, एक समरी के रूप में बताया है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिवाइज़ कर सकें और एग्ज़ाम्स में कर सकें। तो इसके बाद हम लोग लगभग 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे इससे संबंधित, इसी पार्ट से संबंधित, जो कि हेल्पफुल होगा तुम्हारे आपके एसएससी एग्ज़ाम्स में, पीएमएसएसबी में, अटल आवासीय में, और सर्वोदय में, विद्या ज्ञान में, और साथ ही साथ आपके श्रेष्ठा में। तो थैंक यू, जय हिंद।